बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप सभी घर में अच्छे होंगे। आज हम कक्षा दूसरी पाठ 3 आत्मविश्वास पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ने इसे बड़े ध्यान से पढ़ना और सुनना है। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर ऊर्जा का, नई शक्ति का संचार करती है। सभी बच्चों, आप सभी में आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हर मुश्किलों का सामना हम बड़े ही सरलता से डटकर कर सकते हैं। हमें आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए। चलिए बच्चों, एक बार किसी स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने पास विद्यार्थियों के नाम बोले और उन्हें पास होने की बधाई दी। किसी स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया। रिजल्ट नहीं, जैसे आपका फाइनल परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आता है, वैसे किसी स्कूल का रिजल्ट आया, परिणाम आया और प्रिंसिपल जी ने सभी स्टूडेंट विद्यार्थियों के नाम बोले जो पास हो गए थे और उन्हें बधाई दी। एक विद्यार्थी प्रिंसिपल द्वारा बोले गए परिणाम से नाखुश था क्योंकि उसका नाम नहीं बोला गया था। एक बच्चा था जो प्रिंसिपल जी द्वारा बताए गए परिणाम से नाखुश था क्योंकि उन्होंने उस बच्चे का परिणाम में नाम ही नहीं बोला रिजल्ट में। उसने तुरंत खड़े होकर प्रिंसिपल से निवेदन किया। उसने कहा, सर, मेरा नाम नहीं बोला गया। उस बच्चे ने खड़े होकर प्रिंसिपल जी से कहा कि सर, आपने मेरा नाम तो बोला ही नहीं। प्रिंसिपल ने कहा कि जिनका नाम नहीं बोला गया वे फेल हैं। प्रिंसिपल जी ने उस बच्चे से कहा गया कि जिस बच्चे का नाम नहीं मैंने बोला वो बच्चा फेल है। ये देखिए प्रिंसिपल साहब और ये देखो बच्चे बैठे हैं, अपना अपना परिणाम रिजल्ट सुन रहे हैं। किंतु वह बालक आत्मविश्वासी था। जब उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो जो बालक था उसमें आत्मविश्वास बहुत ही था। उसे विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फ़ेल हो जाऊं। प्रिंसिपल ने उसे 5 रुपये जुर्माना लगा दिया और प्रिंसिपल साहब ने उसे फ़ेल होने के कारण 5 रुपये जुर्माना भी लगा दिया। उसके बार बार कहने पर प्रिंसिपल ने जुर्माना बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया। वो बार बार कही जा रहा था कि नहीं, मैं पास हूँ, आपने मुझे फेल कर दिया। तो प्रिंसिपल साहब ने उसका जुर्माना और बढ़ा दिया और 10 रुपये कर दिया। किंतु वह बालक अपनी बात पर अड़िग रहा। किंतु वह बालक कहता रहा कि नहीं, मैं फेल हो ही नहीं सकता, कि मैं फेल हो ही नहीं सकता। इतने में स्कूल के क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा, सर क्षमा करें, आपके जो पास विद्यार्थियों की सूची दी गई थी उसमें एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया था। इतने में वहाँ पर स्कूल का क्लर्क आया प्रिंसिपल साहब के पास और उन्होंने सर से कहा, क्षमा करें सर, सॉरी सर, कि आपको जो मैंने विद्यार्थियों की लिस्ट दी थी उसमें एक बच्चे का नाम टाइप होने से, प्रिंट होने से रह गया है। कृपया पास विद्यार्थियों की सूची में एक विद्यार्थी का नाम और जोड़ लें। यह वही विद्यार्थी था जो प्रिंसिपल से अपने पास होने का दावा कर रहा था। वो कौन सा बच्चा था? जो बच्चा बार बार कह रहा था कि सर, आपने मेरा नाम नहीं लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फेल हो जाऊं। वह केवल पास ही नहीं था अपितु उसके अंक भी कक्षा में सबसे अधिक थे। वो पास ही नहीं, बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे आया। बच्चों, यह बालक और कौन नहीं था बल्कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र बना हुआ है, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने। देखिए बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया कि हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। अपनी कही बात के लिए हमें अपने आप पर हमारे मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, हम जो कह रहे हैं अपनी बात को साबित करने के लिए मन में भरपूर आत्मविश्वास होना चाहिए।
बच्चों अब इस पाठ में आए शब्दार्थ करेंगे। आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा होना, अपने ऊपर सभी को भरोसा होना चाहिए। वार्षिक, प्रतिवर्ष होने वाला, सालाना, घोषित, ऐलान, प्रिंसिपल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मुखिया। अडिग, ना डिगने वाला, अटल, अपनी बात पर हमेशा अटल रहना चाहिए। क्षमा, माफ़ी। बच्चों ये शब्दार्थ आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में राइट डाउन करना है। बच्चों आपने इस पाठ को बड़े ध्यान से सुनना है और रीड भी करना है। ओके बच्चों।